पाकिस्तान की जो सियासत है और सियासत से जुड़ी पाकिस्तान की इकॉनमी के मामलात हों हुआ गवर्नेंस के मामलात हों, लगता है ऐसे है कि वो 9 मई पे आके रुक गए हैं। 9 मई से पहले की दुनिया कुछ और थी, 9 मई के बाद की दुनिया कुछ और है। 9 मई से पहले पाकिस्तान की सियासत कुछ और थी, 9 मई के बाद की सियासत कुछ और है। तो ये 9 मई जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ में वन वे और दी अदर वे जो है टर्निंग पॉइंट है। एक बात तो है कि ये है इतना मनहूस दिन के इवन जिन पर इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ उन्होंने किया, वो भी इस इल्ज़ाम को मानने को तैयार नहीं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हम तो 9 मई मतलब 9 मई को कुछ इतना गलत हुआ कि तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम है या इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है, तो वो भी ये मानने को तैयार नहीं कि हाँ जी हमने ही ये सब कुछ किया था। ये वेल कोऑर्डिनेटेड अगर हुआ अटैक हुआ फैसलाबाद के ISI के ऑफिस से लेकर लाहौर के कोर कमांडर हाउस से लेकर GHQ से लेकर आगे तक पेशावर तक, कि जो कुछ हुआ, जितना वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ, इतना आई थिंक शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा प्रोटेस्ट ना हुआ हो। अब चले, मैं तो कहता हूँ अदालत ने भी फैसला ही नहीं किया, मैं एक लम्हे के लिए मान लूँ कि पता ही नहीं कौन था, ये मफरूज़े के तौर पे मान लें। जिन पे इल्ज़ाम है ये इतना गंदा वाक़या हुआ, ये इतना मतलब इसको यानी कि इतना अनरिस्पेक्टफुल या डिसरिस्पेक्टफुल वाक़या है कि जिन पे इल्ज़ाम है वो मानने को तैयार ही नहीं है। तहरीक इंसाफ ये मानने को तैयार नहीं है कि फैसलाबाद के ISI पे जो हमला हुआ ऑफिस पे, या GHQ पे जो अटैक हुआ पिंडी में, या जो लाहौर का कोर कमांडर जिसको जिना हाउस कहा जाता है, लाहौर कोर कमांडर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे जो अटैक हुए वो हमने किए थे। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान में है, एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन चुकी हुई है। मुकदमे चल रहे हैं, उन पर जो फैसला होगा तो होगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जैसा को मैंने बताया वो बदल गई इस एक वाक़े से। और बड़े अरसे के बाद इमरान साहब से मंसूब खबर सामने आई कि जिसमें उन्होंने बादियों नज़र में ये एतराफ़ किया, खबर चली मीडिया में, इसकी किसी ने तरदीद नहीं की उस वक्त जब ये खबर चली। आज कल से तरदीद होनी शुरू हो गई। उसके बाद इमरान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की जेल के बाहर, उन्होंने कहा कि मैंने इतना ज़रूर कहा था कि पुरअमन एहतजाज करें GHQ के बाहर अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। ये पहली दफ़ा उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन आज ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ने उसको भरपूर तरीके से उसकी तरदीद की है। 9 मई के मुकदमात, 9 मई के हवाले से सारी चीज़ें जो हैं उसमें इमरान साहब को 3 मुकदमात में इस वक्त तफ्तीश का सामना है। लाहौर से टीमें गई हुई हैं और तफ्तीश के दौरान 3 टेस्ट जो है बड़े इंटरेस्टिंग है जो पंजाब की पुलिस लेके गई इमरान खान साहब के पास, जो कि रियासत समझती है कि मेन मास्टरमाइंड है इस तमाम वाक़े के। और उन 3 टेस्ट के अंदर एक तो है पॉलीग्राफिक टेस्ट, जो झूठ पकड़ने का टेस्ट होता है, पूरी दुनिया में ये लिया जाता है और इससे आपकी दिल की धड़कन के ज़रिए सवालात का जवाब पूछकर वो देखते हैं कि आपकी अगर दिल की धड़कन जो है वो एक ख़ास उससे आगे चली जाए या ऊपर नीचे हो जाए तो वो आप झूठ बोल रहे होंगे। वो पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने के लिए पंजाब की पुलिस आज पहुंची। दूसरा एक वॉइस मैचिंग टेस्ट है, जिसमें यानी कि अगर मेरी आवाज़ सोशल मीडिया पे या इमरान साहब की आवाज़ या किसी की आवाज़ भी सोशल मीडिया पे आए, वो एविडेंस नहीं है, उसके लिए उनकी ओरिजिनल वॉइस से मैच करके देखा जाएगा कि किसी ने मिमिक्री तो नहीं की, किसी ने कोई नकल तो नहीं की, किसी ने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ तो नहीं की। तो वॉइस मैचिंग टेस्ट इसलिए होता है कि अब इमरान साहब क्योंकि कस्टडी में है, वो अपने लॉयर्स की मौजूदगी में वो सैंपल दें तो उसका मुवाजना उस ऑडियो से कर लिया जाए जो एजेंसीज़ के पास या इदारों के पास इमरान साहब को 9 मई, मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ 9 मई की गिरद घूम रही है और ये घूमती रहेगी। अभी 9 मई के हवाले से उनकी वॉइसेस हैं, उसके हवाले से वो टेस्ट किया जाए। इमरान खान ने इसका भी इनकार कर दिया, इमरान साहब ने पॉलीग्राफी टेस्ट का इनकार किया, वॉइस मैचिंग टेस्ट का इनकार किया। फोटोग्रामेट्री टेस्ट है ये जो है, इससे यूज़ ये फॉरेंसिक साइंस की ये भी एक वो है क्राइम सीन को जानने के लिए। पुलिस कैन ऑब्टेन डिटेल्ड एंड प्रिसाइज फिजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोटोज ऑफ सस्पेक्ट्स एडिंग इन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपकी तस्वीर कोई आई है, हो सकता है फोटोशॉप हुई हो, तो अगर आप कस्टडी में, ऐसे इमरान साहब कस्टडी में है, तो वहाँ जाके आपकी ओरिजिनल तस्वीर उतारी जाएगी लॉयर्स की मौजूदगी में। उसको फिर मैच किया जाता है कि अगर क्राइम सीन से कोई आपको तस्वीर मिली है कि ये तस्वीर सही है या तस्वीर फेक है। ये तमाम चीज़ें आज इमरान साहब ने इससे इनकार किया है इन तमाम तीनों टेस्ट से। और मरीम नवाज साहिबा ने आज 9 मई को लेकर, यानी ऑपोजिशन की सारी सियासत भी 9 मई पे है, एक जो जेन्युइनली हर्ट हुई एंटिटी हुआ पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान जेन्युइनली हर्ट है 9 मई के वाक़े से। अदरवाइज़ किसी को बेनिफिट हो गया इसका,
किसी को नुकसान हो गया इसका 9 मई का। कुछ जेल के अंदर पहुंच गए, कुछ इक़्तिदार में पहुंच गए। तो मरीम नवाज साहिबा के मुतल्लिक या उनकी पार्टी के मुतल्लिक यही कहा जाता है, अगरचे ये नहीं मैं कह रहा कि 9 मई PMLN ने करवाया है, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा किसने कराया किसने नहीं कराया, सबको पता और किसी को भी नहीं पता किसने कराया। लेकिन बेनिफिशरी पार्टी जो आती है इस 9 मई के, उससे वो नून लीग भी है। तो उसमें मरीम नवाज साहिबा आज बड़ी शदोमत से सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी सहूलतकारी का एतराफ़ किया है। ये इमरान साहब का वो बयान है, जेल से बाहर मीडिया टॉक पे मुबैना बयान उनका आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में कहा था कि GHQ के बाहर जाके पूरा एहतजाज करें। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने की ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं ये जमात ने इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पाक दहशत गर्दी का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा, पेट्रोल बम बनाने रियासत में हमला की तरबियत दी जाती रही। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़्यादा फौजी तसीबात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई, कोर कमांडर हाउसेज जलाए गए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने IMF ख़त लिख रहे हैं। ये सब कुछ इनकी क़यादत के खिलाफ बदज़बानी की, CPEC और चाइना बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, धरने से चीन के सदर का दौरा न होने, पूरी चार्जशीट पेश की है उन्होंने। बहुत वार्म वेलकम अहमद अवैस साहब, आबिद शेर अली साहब, मज़हर अब्बास साहब। अहमद अवैस साहब, आप एग्री करेंगे, मैंने एनालिसिस कुछ लंबा ही कर दिया कि 9 मई जो है टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की सियासत में, किसी को नुकसान किसी को फ़ायदा, किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई ऑब्वियसली, और मरीम नवाज साहिबा जो कह रही हैं उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मरीम नवाज साहिबा की बात का तो रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं होता वो क्या कह रही हैं और उनका मीनिंग क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है। उस बात को छोड़िए, मैं आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। सर, आपने जो बात की है ना, देखिए सवाल ये है कि 9 मई के वाक़े से कि ये एक टर्निंग पॉइंट जो पाकिस्तान की सियासत का था या पाकिस्तान के लिए था या दुनिया के रिकग्नाइज्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ पे आप इंसाफ को के तकद्दुस को पामाल करें, जहाँ पे वो निज़ाम जहाँ से इंसाफ स्प्रिंग्स आउट होता है उसको उजाड़ने की और पिछाड़ने की और उसको तबाह करने की कोशिश करें, वो वहाँ तबाह होते हैं कौमें। क्योंकि हज़रत अली का कौल भी आपके सामने और बहुत बड़े दुनिया के बड़े बड़े मुफक्करीन के भी ये कौल हैं कि जुल्म की बुनियाद के ऊपर कोई मुल्क तबाह नहीं होता, लेकिन जहाँ पे जी जुल्म की हुकूमत चल जाती है, कुफर की हुकूमत चलती है, कुफर की हुकूमत चली जाती है फिर भी। जी सही है कि ये है कि और जहाँ पे इंसाफ फुकदान होगा ना वो नहीं चल सकती। तो जो अटैक किया था ना नून लीग ने जो सुप्रीम कोर्ट पे, वो वाक़या ऐसा है जो तारीख कभी भुलाएगी नहीं। ये तो कंट्रोवर्शियल वाक़या है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड था। वो कहते हैं कि नहीं हमने ये ऐसे हुआ लेकिन था। कल तक तो इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर ही लिया था कि मैंने कहा था कि GHQ के बारे में जांच करें अगर मुझे गिरफ्तार किया गया। ये देखिए, आपको मैं इसका एक ही जवाब इतना दूंगा क्योंकि आपके पास टाइम की बड़ी किल्लत होती है सर कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। कानून ये कहता है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। जो आदमी डायरेक्ट मुंह से बोल रहा है और वो सुनाई दे रहा है ना, तो वो आप सुनेंगे जब आपके कान, वो एविडेंस है। ठीक है, कोई किसी ने किसी की बात कोई सुना रहा है तो वो उसको हियर से कहते हैं। ठीक है, उसकी जब तक कोरोबोरेशन इंडिपेंडेंट हकाइक से नहीं होगी तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए ये बातें तो कहने की बातें हैं। तो अगर बात इसमें तस्दीक, तब इसकी हकीकत जो है कुछ उसकी सामने आती है। ठीक है, वैसा लेकिन आप सवा साल में देखिए, एक बात जी 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 सर बताएं, सवा साल में कम से कम यह ट्रायल हो जाए। सवा साल में अगर ट्रायल हो जाता ना और कोई इंक्वायरी हो जाती और वहाँ पे राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है फ्रीली अवेलेबल होता, तो हम कहते कि हाँ जी कहीं की एक किनारे लग गई है बात और अब तो एक ट्रायल के प्रोसेस से भी गुजर गई है। सवा साल में तो आप ट्रायल भी मुकम्मल नहीं कर सके, तो वो कौन सा ऐसा वाक़या हुआ जो कहीं जिसको तारीख भुला नहीं सकेगी। ठीक है, आप तो खुद उसको लेके उछालना चाह रहे हैं बार बार। और वैसा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट। मैं चाहूँगा हमारे सारे नाजरीन और आप भी ज़रा सुन लें। हमारे रिपोर्टर अहमद भट्टी साहब मौजूद थे जब इमरान खान साहब मीडिया से टॉक कर रहे थे बाहर। अगरचे मैं ये नहीं कह रहा ऑब्वियसली कोर्ट का एविडेंस डिफरेंट है, मैं वो बात मुझे समझ आती है जो अवैस साहब कह रहे हैं, लेकिन हमें अपने रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग पे डाउट होता ही नहीं है। जो बात कर रहे होते हैं सही कर रहे होते हैं, इसलिए वो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे होते हैं न्यूज़ को फैक्चुअली। अहमद भट्टी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी जी आ रही है। अच्छा अहमद भट्टी साहब ये बताइए कि ये कल से या गालिबन परसों से खबर गर्दिश कर रही है, कल से आई थिंक कर रही है कि इमरान साहब ने मीडिया से टॉक की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मैंने अपने लोगों से कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ के बाहर जाके पूरा एहतजाज करें। ये ऐसे ही वाकया हुआ, थोड़ा बताइए क्या हुआ? आप वहाँ मौजूद थे अहमद भट्टी साहब इमरान साहब के सामने? जी जब उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं बानी PTI हमेशा जब अदालत में पेशी होती है तो मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने ये कहा था कि जब कोई मुझे पुलिस गिरफ्तार करती है या मेरे साथ वाकया होता है तो मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और कि इन मकामात पर जाकर पुरअमन एहतजाज किया जाए। उसमें GHQ भी कहा उन्होंने? जी जी। अच्छा, और अवैध साहब आपने कुछ पूछ लिया? हमारे रिपोर्टर से वहाँ मौजूद थे अहमद भट्टी साहब, इन्होंने खुद सुना है, तो इनकी गवाही तो गवाही होगी ना फिर? जी ये सवाल ये है कि इनके ये एहतजाज करना और बात है, वहाँ जाके अंदर तोड़ फोड़ और जो नहीं एहतजाजी की बात हो रही है सर, एहतजाजी की बात हो रही है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा अहमद भट्टी साहब ये बताइए कि क्या वहाँ बाबर इरफान साहब मौजूद थे उस वक्त जब इमरान साहब ये बात कर रहे थे? जी अंदर कोर्ट के मौजूद थे, लेकिन जब ये बात करते हैं तो वो मीडिया के जो बॉक्स है उसके करीब आ जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, उस वक्त वकला उनके साथ नहीं होते। अच्छा, और ये कोर्ट रूम के प्रेमिसेस में बात हुई आपकी, जो भी कोर्ट रूम अडयाला में बना हुआ है? अच्छा जी जी अंदर हुई है। और ये काफी सारे रिपोर्टर सुन रहे थे, इमरान साहब ये कह रहे थे कि GHQ के बाहर और जी काफी जो रोजाना जो कवर करते हैं वो सारे वहाँ रिपोर्टर्स मौजूद थे। और उन्होंने क्या कहा था कि एक तो उन्होंने कहा था कि GHQ के बाहर जांच कीजिएगा, और क्या कहा था इमरान साहब ने? उन्होंने कहा था कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, और उन्होंने अपने दीगर कहा कि बाद में इसको इन्होंने बगावत में कर दिया है, ये बगावत नहीं थी, ये हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, और कहा था कि कोई गमला पत्ता कोई चीज टूटे ना। बिल्कुल ठीक। अहमद भट्टी साहब नुमाइंदा रावलपिंडी दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे वहाँ मौजूद थे। आबिद शेर अली साहब, खैर मरीम नवाज साहबा की बात को तो रिस्पॉन्ड उन्होंने किया, लेकिन मरीम नवाज साहबा ने बड़ी सख्त गुफ्तगू आज दोबारा की है इमरान खान साहब के हवाले से। ऑब्वियसली लोग समझते हैं कि आप लोग बेनिफिशरी हैं इस तमाम मामले में, कि जितनी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होगी तहरीक इंसाफ या इमरान खान की, या इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई करेंगे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त सिचुएशन जो है वो उसको किस तरह टोन डाउन किया जाए, या आपको लगता है कि ठीक है जिस तरह वो कह रहे हैं, अवैध साहब कह रहे हैं इंसाफ का तकद्दुस पामाल हो गया, ज्यादती हो रही है हमारे साथ, अलामती भूख हड़ताल पे आज तहरीक इंसाफ गई हुई है, कोई वे आउट सोचा आपने या इस तरह की कन्फ्रंटेशन चलनी चाहिए? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। और साथ एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि इमरान साहब कह रहे हैं कि मैंने पुरअमन एहतजाज की बात की थी, अगर GHQ के बाहर भी की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि जाकर भट्टी साहब की गुफ्तगू मैंने जी मैंने भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी, जो अहमद अवैध साहब फरमा रहे हैं कुफर और इंसाफ, इनको पता भी है कि कुफर और इंसाफ का क्या मतलब है, बड़े सच धज के माशाल्लाह बैठते हैं, मैं इनकी ज़ात पे कुछ नहीं बात करूँगा, ये इनको पता भी है कि कुफर क्या होता है और इंसाफ क्या होता है, और ये अपने हर चीज़ को उठाकर कुफर और इंसाफ की जंग में ले जाते हैं। जब ये बरसर इक़्तिदार थे, पता नहीं ये अहमद अवैध साहब कहाँ पे थे, पता नहीं इमरान साहब इनसे हाथ मिलाते भी थे कि नहीं मिलाते थे, एडवोकेट उस वक्त की बात करता हूँ कि उस वक्त इनको कुफर और इंसाफ की इनको बात समझ आती होगी जब ये जुल्म करते थे लोगों पर। मेरा सवाल कामरान साहब ये है, बड़ा गुजारिश करता हूँ कि जब तक ये अब बड़े मासूमाना तरीके से इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैंने कहा था पुरअमन एहतजाज करें, मैं अब अपने आपके लोगों को आपके घर भेज दूँ कि जी कामरान शाहिद के घर चले जाएं, तो बाद में वो तोड़ फोड़ करें या घुस जाएं, तो मैं एक लीडर हूँ, मैं एक उनके लिए मशले राह हूँ, मैंने अवाम को, मैं वज़ीर आज़म भी रहा हूँ, और मैं अवाम को कह रहा हूँ कि जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, जो हमारे लिए दिन रात सोते नहीं है, शहादत बन्नू में जो शहादत हुई है इसके भी ज़िम्मेदार ये PTI वाले हैं, ये लोग, इनको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आड़े हाथों लेना चाहिए कि इनके होते हुए फसाद होता है, हमारी GHQ पे हमला होता है, हमारे कोर कमांडर जिन्ना हाउस पे हमला होता है, हमारी जो यादगारें शोदा की वहाँ पे हमला होता है, और उसमें इमरान खान के भांजे
उसमें वो फ़ौज की यूनिफॉर्म को वो डंडे के ऊपर लटकाते हैं, तो और इनकी यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं, अगर आप शहरियार अफरीदी साहब का बयान अगर आपके पास टीवी पे और आपके लोगों के पास है तो अहमद अवैस साहब को सुनाएं कि शहरियार अफरीदी ने कहा जी कि GHQ की तरफ चलें। भाई आप हमारे से सियासी मैदान में मुकाबला करें, आप फ़ौज के ऊपर चढ़ दौड़ें, आप रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ें। ये आपको किसने इख्तियार दे दिया कि आप नहीं है तो कुछ नहीं है, आप वज़ीर आज़म हैं तो अमरीका भी जिंदाबाद, हर चीज़ है, आप वज़ीर आज़म नहीं है तो साइफर भी आ जाता है, और सबको आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। और जो आप लोगों को कंधे पर उठा के लाए हैं, फैज़ हमीद वगैरह कंधे पे उठा के लाए हैं आपको, आप तो एक काउंसलर बनने के उस वक्त लायक नहीं थे जब 2018 में आपने नवाज शरीफ और मरियम के साथ जो जुल्म किया है। वो अवैस साहब आपको पता होना चाहिए कि कुफर और इंसाफ क्या होता है। इमरान खान कहता था कि ये मुझे दोनों नज़र नहीं आने चाहिए तो बस वन वे कर दें इलेक्शन को। तो कामरान शाहिद साहब, आज कौम भी सुन रही है, जो आज महंगाई भी है, पाकिस्तान में फसाद भी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी है, उसकी वाहिद जिम्मेदार इमरान नियाजी और उसके हवारी हैं जिन्होंने अपने वोटरों को अच्छा मैं आपको बात बताऊं, चलाएं वो वीडियो। सर मेरी एक बात सुने, ये जो महंगाई है ना और ये जो इकॉनमी आपकी गवर्नमेंट से उस तरह नहीं चल रही, ये आप उल्टे से नीचे भी हो जाएंगे ना। आप कह देंगे कि ट्रंप जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार है, अहमद अवैस साहब जिम्मेदार है, कोई नहीं माने। अवाम की लाइमलाइट में भी आप है, फोकस भी आप है, आप जिम्मेदार हैं इस महंगाई के। अगर ये महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, आप जिम्मेदार हैं बिजली के बिलों के। लोग कोई नहीं जानते IMF वगैरह, ये सब फजूलियात है, कोई नहीं मानता। ये आप कहीं जाए IMF ने कर दिया, हमें शिकंजा जकड़ा हुआ मिला, इमरान खान इकॉनमी तबाह कर गया। इस वक्त आप जिम्मेदार हैं, और इमरान खान के जो जुर्म किया या जो किया नहीं किया या किया या बिल्कुल किया, वो तो चल जाएगा पता कोर्ट से। ये तो फैसला आवाम करेगी आपका। मेरे भाई आबिद भाई, ये मैं बता दूं आपको, जो गवर्नेंस चल रही है इस वक्त, जी जी महंगाई आप डाल दें, महंगाई का तूफान तौक हमारे पर, हम इससे भाग नहीं रहे, क्योंकि IMF के साथ मुआहिदा नवाज शरीफ ने तो ख़त्म कर दिया था। ये इन्होंने किए सारे मुआहिदे, हो गया। जो अब जो पाकिस्तान को मजीद दलदल में भेजी जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में आप चाहते हैं कि फ़ौज पर हमला कर दें, ये सियासी पार्टी होती तो सियासी तरीके से हमारा मुकाबला करती। इन्होंने गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए, इन्होंने आइन तोड़ा उस वक्त जब हमने इनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। इनके डिप्टी स्पीकर नहीं, एक सेकंड मैं आप एक सेकंड लूंगा। अहमद अवैस साहब की आपने बात सुनी, मैं आपने जो 9 मई का वाकया है, कामरान शाहिद साहब, आपने इमरान खान को कहा था कि जी GHQ पर और फौज के इदारों पर जिसका दिमाग खराब था उसने कहा होगा अगर तो कि लड़ जाओ फौज से। वो फिर अल्लाह आपका भला करे, आपने तरीके से कह दिया कि इमरान खान का नहीं, मैंने तो इमरान खान साहब को 1.5 साल समझाया था कि आपका मुकाबला, मेरी अर्ज सुन ले आबिद भाई, मैं आपको बता दूं, पोजीशन अपनी क्लियर कर दूं। मैंने 1.5 साल इमरान साहब को समझाया था कि आप बयानिया बनाना है तो आप आबिद शेर अली साहब की पार्टी, जरदारी साहब की पार्टी, इन सियासतदानों से मुकाबला करें ना, छोड़े फौज। अब नई क्यादत आ गई, जो हुआ सो हुआ, उसके पे मिट्टी डालें, आगे चले। लेकिन इमरान साहब ने मेरी बात नहीं सुनी। वो जिन वॉर हॉक्स पार्टी के अंदर थे उनकी वो सुनते थे। ऑब्वियसली हम तो प्रोग्राम के थ्रू यही समझा सकते थे, अक्लमंदी की बात। कंप्लीट हो गया आबिद भाई, मैं मदर अब्बास साहब के पास जाऊंगा आप लोगों की इजाजत हो तो कहने का मतलब यही है कि यहां तक तो आपकी बात ठीक है कि सियासत का मुकाबला। मदर साहब आप एग्री करेंगे 9 मई ने पाकिस्तान को वन वे और दी अदर वे, मैं ये नहीं कह रहा कोई बड़ा हिस्टोरिक दिन था, फॉर वर्स चेंज किया है मेरे ख्याल से। वुड यू एग्री? और इससे निकलने का क्या तरीका है सर? जी शुक्रिया कामरान जी, बहुत बड़ा वाकया है 9 मई, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। देखिए, 2 चीज़ें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पिछले 1-1.5 साल में टर्निंग पॉइंट हुई जी। एक 9 मई, एक 8 फरवरी। 9 मई के वाक़यात को हम सब, अभी अवैस साहब भी कह रहे थे, 1.25 साल 1.5 साल हो चुका है। इमरान खान ने अगर आज ये बात की है कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, तो फिर बहुत आसान था इमरान खान साहब के लिए कि अगर वो एहतजाज पुरअमन नहीं रहा था तो इमरान खान साहब को उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। बिल्कुल, उसको कंडेम करना चाहिए तो उस वाक़े को, क्योंकि उनकी कॉल के बरखिलाफ़ जो कुछ चीज़ें हुई हैं उसको तो वो कंडेम कर सकते थे बहुत आसानी से। तो अगर विद इन 24 आवर्स वो उनको कंडेम कर देते तो ये मसला शायद डाई डाउन हो जाता।
लेकिन ये सिर्फ GHQ पे अटैक नहीं हुआ था, ये और भी इंस्टॉलेशंस पे हुआ था और वो बहुत सीरियस वाक़या था, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है कि 1.5 साल से हम सिर्फ इसी चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का इतना खौफनाक वाक़े की 1.5 साल बाद उसका जो प्राइम सस्पेक्ट जिसको समझा जा रहा है, 1.5 साल बाद आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं। 1.5 साल बाद आप उसके ख़िलाफ़ केस चलाने का सोच रहे हैं, जो मास्टरमाइंड है आपके मुताबिक, जो प्राइम सस्पेक्ट है आपके यानी इमरान खान, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ इमरान खान, जिनके बारे में गवर्नमेंट नैरेटिव ये है कि ओपन एंड शट केस है। तो अगर कोई ओपन एंड शट केस है तो उसमें फिर 1.5 साल क्यों लग गया और आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है? यानी ट्रायल अभी इमरान खान साहब का शुरू नहीं हुआ है। ये वो मीडिया से टॉक करते हैं, तफ्तीश चल रही है, हो सकता है पॉलीग्राफिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट, इनकी तरफ बात गई हुई अभी तो। सर ट्रायल, अगर जिसको ओपन एंड शट केस कहा जा रहा है उसका ट्रायल, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल बाद ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पहले 3 महीने में ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? तो असल चीज़ ये है कि जब सीरियस केसेस हमारे यहाँ, और सिर्फ ये केस नहीं, मैं आपको कई केसेस की मिसाल दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो बहुत संजीदा केसेस होते हैं उनको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है और वो पॉलिटिक्स की नज़र हो जाते हैं, जिसमें फौरी तौर पे सज़ा देने की ज़रूरत होती है, जिसमें फौरी तौर पे ट्रायल की ज़रूरत होती है, ताकि लोगों के जहनों में चीज़ें आ जाएं बिल्कुल क्लियर कि हाँ भाई ये था, ये लोग थे, ये इन पे केस प्रूव हुआ है, इनको सज़ा हो गई या बरी हो गए। तो मेरा ख्याल है पोलिटिसाइजेशन ऑफ 9th आपके ख्याल में मदर साहब, आपके ख्याल में इतना लेट क्यों शुरू हुआ केस, या इतना डिले क्यों हुआ है? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि चीज़ें देखिए, आप खुद देख लें ना कि उसके बाद के इवेंट्स देख लें कि जिन लोगों को मुख्तलिफ हवाले से सस्पेक्ट किया जा रहा था उनका फेट क्या हुआ। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, बहुत से लोग बेल आउट हो गए, बहुत से लोगों ने आके 9 मई को कंडेम किया, बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके PTI को छोड़ दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब कोई बहुत सीरियस केस हो जिसके बारे में, और ये जाहिर है सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे अटैक था, तो इसके केसेस तो फौरी तौर पे चलने भी चाहिए। साहब, इससे निकलने का मरला किस नजर आता है आपको, जो इम्पास में फंसे हुए हैं? ये आज भी देखिए, वे फॉरवर्ड तो ये है कि इसका फौरन ट्रायल हो। वे फॉरवर्ड तो ये है कि अगर कोई जुडिशल कमीशन आप बनाते हैं तो सही है, अगर आप नहीं बनाते तो ट्रायल तो करें, कम से कम ट्रायल तो शुरू करें ना किसी लेवल पर। उसमें तो इस तरह एक मंतकी अंजाम तक चीज़ पहुंचेगी। सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। तो एक संजीदा केस जो है वो सियासत ज़्यादा हो जाएगा। आपने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो आपने कहा कि अगर 9 मई में नहीं में मुलव्वस थे इमरान साहब तो इनको कंडेम करना चाहिए था, जो उन्होंने 24 घंटे में नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने भी कहा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा ऐसा रिएक्शन आएगा। और दूसरा आपने कहा कि ये इतना सीरियस केस था जिसने पाकिस्तान की तारीख को, जिस तरह मैं भी कह रहा हूँ कि वन वे और दी अदर वे शेप कर रही है, बल्कि अभी भी शेप कर रही है, तो इसमें इतने लेट चार्जेस क्यों लगे? इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक पे, जो बड़ी अच्छी बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और मैं ऐसे 100% सहमत हूँ आबिद शेर अली साहब से, अगर इनके पोलिटिकल नजरियात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता आबिद भाई के, कि सियासी पार्टी को सियासत में मुकाबला करना चाहिए। इन्होंने तो कहा है ना कि आबिद भाई ने, तो सियासी पार्टी होती तो सियासत में मुकाबला हमारा करती, फौज पर चढ़ना दौड़ती। लेकिन मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं किया आपने ये? क्यों फौज पर चढ़ दौड़े बयानिए को लेकर, तमगों को लेकर, 9 मई के वाकयात को लेकर एलिजेडली चले? एक ब्रेक के बाद अहमद अवैस साहब जवाब देंगे। अवैस साहब, जो गुफ्तगू भी हो रही थी आपको, एक तो आबिद साहब तो कह रहे हैं कि आप सियासी पार्टी होते तो सियासत में हमें हराते, बजाय इसके कि फ़ौज पे हमलावर होते। लेकिन मैं सवाल को इस तरह फ्रेम कर लेता हूँ कि बेसिकली आपको एहसास, ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये पॉलिसी एंड कन्फ्रंट्रेशन टू इंगेज पाकिस्तान आर्मी वन वे और दी अदर वे वॉज अ ब्लंडर ऑन योर लीडरशिप पार्ट? और बेहतर ये होता कि इमरान खान ने जितनी पॉपुलैरिटी ले ली हुई थी, चाहे जिस तरह भी ली हुई थी, साइफर वगैरह जो भी था मामला, तो चारों खाने चित करते हैं आबिद शेर अली साहब और पीपल्स पार्टी की पार्टी को, तो आज आप लोगों को ये भी फैसला करना पड़ता है ट्रायल ये जो हो रहे हैं। ये मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। देखिए, आबिद शेर अली साहब जो हैं बड़े सीधे अच्छे स्टेट पॉलिटिशियन हैं, लेकिन बहुत सारी इम्प्लीकेशन को नहीं समझते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा वो जो है इस बात का ख्याल नहीं रखा उन्हें
कि हमने बाकायदा पॉलिटिकल फील्ड में पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में बाकायदा तौर पे तमाम ऑड्स के बावजूद हमें ना इलेक्शन के कैंपेन करने का मौका मिला, ना प्रोसेशन निकालने का, ना जुलूस जलसे करने का। इसके बावजूद हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज से बढ़ के वोट लिया और इन सब को हराया। ये आपके सामने है। और फिर ये जैसे जीते हैं वो बात अभी कोर्ट में है, चली आएगी, सामने आएगी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये मसला है ना 9 मई का वाक़या, तो आप थोड़ी सी तजादात को सामने रखेंगे तो बात खुल जाती है। ठीक है, जैसे अभी उन्होंने भी, आपके साहब ने, मदर अब्बास साहब ने भी बात की कि 1.5 साल के अरसे में आपने ट्रायल मुकम्मल नहीं किया। लेकिन मकसद ये नहीं है कि ट्रायल मुकम्मल नहीं किया, वजह यह है कि ट्रायल मुकम्मल करना नहीं चाहते थे, इसलिए कि आपने इलेक्शन से पहले 10 दिन 15 दिन के अंदर 3 फैसले कर दिए, 3 बड़े फैसले। किसी में 14 साल सज़ा, किसी में 7 साल सज़ा, किसी में 10 साल सज़ा इमरान खान को और उनकी अहलिया को भी। और वो फैसले कितनी तेज़ी से हुए, दिन रात ट्रायल हुए। रात को भी वो जज साहब बैठे हुए ट्रायल कर रहे हैं और वो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ हुआ। तो इसी तरह से ये इतना अहम इशू था, इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। हुकूमत से पूछता हूं, इंक्वायरी के बाद ट्रायल भी होना चाहिए था। ठीक है, आप शेर अली साहब, ये तो बात है, पूछ लेके आप। जी बताएं वैसे साहब, कंप्लीट कर रहे हैं, जल्दी कर ले, वक्त कम है जरा। अच्छा मैं कह, अच्छा मैं, दूसरी बात यह है कि सवाल यह है कि इस लेट का नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तानी कौम ने ये महसूस किया कि एक शख्स से ज़्यादती की जा रही है। ये इस तरह एकदम से इतने सारे फैसले करके इतनी सारी सजाएं दे दी हैं, और वो 9 मई के वाक़े में उनको जिस तरह से मुलव्वस कर लिया। ठीक है, उन्होंने वोट दे के ये साबित किया कि हम भी डोंट एक्सेप्ट दिस। पॉइंट आ गया आपका। आबिश अली साहब, प्लान समझते हैं, नहीं आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट पहले भी आई, आपकी गवर्नमेंट भी आई, इतना लेट प्रोसेस शुरू होने में नाअहलियत जो है वो आप अपनी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कबूल करते हैं प्रोसिक्यूशन में? बिल्कुल नहीं, इसमें कामरान शाह साहब इंटरिम सेटअप आपको पता है करा है, और इंटरिम सेटअप के बाद जब हुकूमत आई, पहले तो इमरान साहब इसे डिसोन करते रहे, कहते जी मेरा 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले तो कहते जिन्होंने किया मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कल वो कोर्ट प्रेमिसेस में अपने सहाफ़ियों को कहते जी कि मैंने उनको पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी थी। शफकत महमूद साहब की स्टेटमेंट एम.एस. वैद साहब को पढ़ा दें, शहरियार रफीदी की स्टेटमेंट इनको सुना दें, फवाद चौधरी साहब का बयान इनको सुना दें। को मेरी जमात के तो वो लोग नहीं हैं, वो आपके वुज़रा थे, आपकी जमात के लोग थे। उन्होंने कहा जी कि हमने इमरान खान को कहा कि ये फ़ौज पर हमला नहीं करें। आप ज़रा अहमद वैद साहब ज़रा पार्टी एफिलिएशन से निकल के पाक फ़ौज की बात करें। पाक फौज एक वो अदारा है जो अभी वो भी PTI के लोगों का भी है, PMLN सुन ले, PMLN का भी है, तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का है। अब आप जब फौज के अदारों पर एक लीडर नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद से लाहौर, तमाम कंटोनमेंट्स आते थे, तमाम अफवाज के दफातर आते थे, किसी का गमला भी नहीं टूटा। लेकिन आप लोगों ने सियासी मुकाबला करने की बजाय आप फौज पर चढ़ दौड़े, आपने साइफर का सहारा लिया और आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों पर एक अटैक किया। अब डिजिटल टेररिज्म भी मैं तो नहीं करता, आपके विंग्स बने अमेरिका में है, यूरोप में है, जो आपको फंडिंग करते हैं, जो पाकिस्तान के पॉइंट आ गया आपका। अब ऐसा आपने को रिस्पॉन्ड करना है, फिर मदद आबिद भाई पॉइंट आ गया। शायद भाई जी अच्छा चले कंप्लीट कर ले आप साहब, जल्दी वैसा एक जी, ये वंस फॉर ऑल बिल्कुल जो मदर अब्बास साहब ने फरमाया, इसको ट्रायल को ख़त्म होना चाहिए, ट्रायल को मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। अदालतों के जो जिम्मेदारान लोग हैं, ठीक है, उनको भी अपनी आप हुकूमत हो गए मुतालबा मदर अब्बास साहब से तो मेरा ख्याल से कर रहे हैं। पॉइंट आ गया। अहमद भाई साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करें। जी मैं बिल्कुल क्विकली कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तानी फौज हम सब की है, हम सब के खून पसीने की कमाई से फौज को फीड करते हैं, हम सब प्यार करते हैं। हर पाकिस्तानी जो है फौज के लिए अपना हीरो समझता है। हमें दर्द भी यही है कि आप अपने हीरो को इन हरकत से विलन बनाने की कोशिश की है। हमें तकलीफ है इस बात की, हम इनको हीरोज़ की शक्ल में ही देखना चाहते हैं और पाकिस्तान के सरहदों की
हिफाजत अगर आप और पॉइंट आ गया पाकिस्तान के आपका। आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर जो है उनकी हिफाजत है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं अगर आप लोग अपनी डिजिटल मीडिया टीम को, और ये जो डिजिटल टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ होता है, अफवाज के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ वो एक ही बात है, उसको थोड़ा समझा दें और गाइड कर दें या उनको ठीक ठाक समझा दें, तो ऑब्वियसली फौज हीरो ही रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जाने देती है फौज, इसमें कोई दो राय नहीं, शहादत देती है फौज। ठीक है, तो ये परसेप्शन बनाने की बात है, जो जिसने भी बनाया 4 हरफ है उसके ऊपर, चले पुट इट दिस वे, जिसने बनाया फौज के खिलाफ इस तरह का परसेप्शन, उसको पॉलिटिक्स से निकाल के इस तरह इन चीज़ों में लेके उन पर 4 हरफ, जिसने फौज को यूज़ किया पॉलिटिक्स उसमें भी 4 हरफ। मज़हर अब्बास साहब, ये जो अब पीपल्स पार्टी चलेगी कोर्ट के अंदर, नून लीग ऑलरेडी गई हुई रिव्यू पिटिशन के अंदर, ये आपके ख्याल में अब कितना बड़ा मैदान ये सेट्स होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटिशन, उसके बाद अगर रिव्यू पिटिशन में भी खिलाफ फैसला आ गया तो फिर भी मामला इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इन लोगों के पास जाएगा। ये जो मखसूस सीटों का है, कितना बड़ा ये थिएटर बनने वाला है पॉलिटिकल कन्फेडरेशन का? देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। आपने शुरू में वे फॉरवर्ड की बात की। वे फॉरवर्ड एक ही है कि जितनी जल्दी हो सके ये ट्रायल अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे, और जितनी जल्दी हो सके ये 8 फरवरी के इलेक्शन के डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के ज़रिए रिजॉल्व हो। अगर ये नहीं होगा तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्योस होगा, इसका नतीजा पॉलिटिकल। 8 फरवरी के इलेक्शन का कौन सा डिस्प्यूट सर इलेक्शन कोर्ट से रिजॉल्व होना है? सॉरी, मैं ये नहीं समझ सका। फिर एक तो यही जैसे मखसूस सीट्स वाला, वो तो फैसला हो गया, उसमें रिव्यू के लिए जा रही है। हाँ, वहाँ नहीं, रिव्यू के लिए जा रही है ना। फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जरिए आप इलेक्शन पिटिशंस को सॉर्ट आउट करें ना। देखिए, जब तक आप इस अनसर्टेनिटी को बरकरार रखेंगे, माशी तौर पे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और ज़्यादा हम दलदल में फंसते चले जाएंगे। ये पीटीआई के भी सोचने का सवाल है, और पीएमएलएन के भी सोचने का सवाल है, और पीपल्स पार्टी के भी सोचने का सवाल है। ठीक है, राइट। तो और आप कह रहे हैं कि लेकिन अभी तो फिलहाल तो अगर इस मामले को, आबिद भाई, बात ये है कि आप लोग जो पिटिशनर बन के चले गए स्पेशल सीट्स के लिए, रिव्यू पिटिशन में चले गए हम दोबारा, आप लोगों की यार बनती नहीं थी। ये ऐसी बात ही है कि आप अगर हारे में हो तो आपको जिता दिया जाए। तो अगर माहौल को पीसफुल करना है तो ये रिव्यू पिटिशन आप लोगों को वापस ही ले लेनी चाहिए। क्या ख्याल है कि जाएंगे उसके लिए आप? देखें कामरान भाई, 2018 के भी आप यानी शायद हैं कि जो सिस्टम को बंद किया गया, जिस तरह इलेक्शन चोरी किया गया, जिस तरह इमरान खान को लाया गया, वो भी मज़हर अब्बास साहब बताएं ना कि किस तरह इमरान खान को लाए थे, किस तरह पीएमएलएन की सीटें छीनी, किस तरह पीएमएलएन के लोगों को जेलों में डाला, किस तरह पीएमएलएन के लोगों को रात के 12 बजे आप हनीफ अब्बासी को सजा देते। मुझसे वो सवाल करेंगे तो मैं बता दूंगा। इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, दूसरी मेरे भाई मुझसे वो सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा ना। मेरा सवाल सुन लेना जी। अब आप मकसूद नशिस्तों का, क्या मैंने पीटीआई का बल्ला छीना था? पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उसको अपहोल्ड किया। क्या मैंने कहा था कि वो बल्ले का निशान ले लें कि उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए? किसको नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो सीट्स आपकी ना हो वो आपका दिल करता है लेने को। मैं तो ये पूछ रहा हूं। कानून देखें शाहिद साहब, कानून और आइन के मुताबिक ये जाती ख्वाहिशात, आपकी एफिलिएशन पे फैसले नहीं होते अदालतों में। हमारा हक बनता है आईनी तौर पर, ठीक है सर, लेकिन कानूनी तौर पे बाय द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर तहरीक इंसाफ का हक नहीं बनता, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक नहीं बनता क्योंकि उन्होंने लिस्टें जमा नहीं कराई थी, तो आपका तो हक बिल्कुल ही नहीं बनता। बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूं मैंने चले ये बात, मेरा हक बनता नहीं बनता उनका नहीं, आपका तो बिल्कुल नहीं बनता। अगर उनका नहीं बनता आइन का तो नहीं बनता। मैं चले मेरा नहीं बनता। सेनेट के इलेक्शंस आपको याद है कि नहीं याद? नहीं, आपको ज्यादती हुई, आपका इंतखाबी निशान जिस तरह नहीं सुन ले अर्ज सुन ले नहीं ना 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 कामरान भाई, किसी किस्म का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। हमारा वो जो नवाज शरीफ के दस्तखत, तो उसके बाद राजा जफरुल हक साहब के साइन के साथ हमने वो लेटर भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। हमारे सेनेटर्स को आज़ाद छोड़ दिया गया, और जिस तरह हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदला गया, और जिस तरह फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी किया गया। मज़हर अब्बास साहब, इन चीज़ों को ना भूलें। अगर पाकिस्तान की तो मदर साहब कहाँ भूल रहे हैं चीजों को? इंतशार की सियासत को तरह करना चाहिए। मदर साहब ने मुझे कोर्ट किया, मदर अब्बास साहब ने शाहिद साहब कोर्ट किया। आबे शेर अली
अच्छा बदर साहब की बात, बदर साहब कोई आबिद शेर अली साहब, आबिद बदर शेर भाई अली बोले। साहब 2018 की बातें मैं 2018 के इलेक्शन की बातें जो आप कह रहे हैं मैं 12 उससे पहले कर चुका हूं। अगर आज कामरान शाहिद मुझसे वो सवाल करते मैं ज़रूर करता, और वो इलेक्शन बिल्कुल उसमें अच्छा। उसमें बिल्कुल इलेक्शन मैनेज हुआ था, सेनेट का इलेक्शन मैनेज हुआ था, बदर भाई मेरे पास जरा ब्रेक से पहले वक्त हुआ था। मैं क्विकली जरा अहमद अवैस साहब का अहमद अवैस साहब, आपके ख्याल में जो रिव्यू पिटीशन जारी है इसमें जो टेक्निकल ग्राउंड सिलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं उनको आप थोड़ा सब्सटेंशिएट या वैल्यू देते हैं? वो कहते हैं चलो ये बात तो समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 31 बंदे जिनकी एफिलिएशन थी, फॉर्म जमा थे, उनको तो दे दी जाए, काउंट कर लिया जाए, लेकिन वो जो 40 लोग जिन्होंने एफिलिएशन जमा ही नहीं कराई और जो पिटिशनर भी थे उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, ये चैलेंज होना ग्राउंड बनता है कि आपके नजदीक ये बनता ही नहीं? मेरी बात सुनिए, वो डिटेल जजमेंट आ जाएगी, इसमें साफ हर चीज़ का जवाब होगा ना अभी इसका, क्योंकि अभी तो जो उन्होंने दिए ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट का दिया उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम कयास राइयाँ करके इसका जवाब नहीं दे सकते। डिटेल जजमेंट आएगी इसकी, जाहिर है रिव्यू पिटिशन आर्गू होनी है, जब वो रिव्यू पिटिशन में हर बात का जवाब होगा वहां पे ये बात खुल के सामने आ जाएगी। अच्छा, रिव्यू पिटिशन आने से पहले जो है इसको क्विकली जरा वैसा मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, उससे पहले ब्रेक लूं। रिव्यू पिटिशन आने से पहले आप सॉरी डिटेल जजमेंट आने से पहले रिव्यू पिटिशन के लिए आप नहीं जा सकते, ऐसा ही है? नहीं जा सकते हैं, लेकिन रिव्यू पिटिशन जब बहस होगी ना उस वक्त वो डिटेल जजमेंट जो है वो आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर 15 दिन की जो कदगन होती है रिव्यू पिटिशन के लिए, वो आपके ख्याल में अप्लाई होगी अगर छुट्टियां ले ले? कोई कदगन नहीं कदगन नहीं होती, कोई कदगन नहीं है, वो दायर विद इन 1 मंथ दायर करनी होती है, वो दायर हो गई है। अब उसके बाद ये कोई कदगन नहीं है, कहीं रूल्स में कहीं नहीं। ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक लूंगा। ये जैसे मैं आपको बताया 9 मई पाकिस्तान की सियासत को उसने चेंज कर दिया, वन वे और दी अदर वे, अच्छाई के माने में तो बिल्कुल भी नहीं किया। इसका क्लाइमेक्स क्या निकलता है या एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, ये हम और आप तारीख के इस धारे में बह रहे हैं और आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कल तक दीजिए इजाज़त।